उदयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक नवविवाहित दंपति द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद युवती के परिजनों ने एक अल्पसंख्यक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को कई वर्षों से परेशान किया जा रहा था और शादी के बाद भी कथित तौर पर धमकियों का सिलसिला जारी रहा। परिजनों का आरोप है कि लगातार मानसिक तनाव और डर के माहौल के कारण ही दंपति ने यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार कुछ वर्ष पहले एक अल्पसंख्यक युवक युवती के संपर्क में आया था। परिवार का आरोप है कि अल्पसंख्यक युवक ने युवती का लगातार पीछा करना शुरू कर दिया और कई बार उससे संपर्क करने का प्रयास किया। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो कथित रूप से परेशानियां बढ़ने लगी। परिजनों का कहना है कि इस संबंध में कई बार पुलिस को शिकायत दी गई थी और अल्पसंख्यक युवक को पाबंद भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वो लड़का मोमेडियन है, से ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल कर करके तेरे बाप को मार दूंगा, तेरी माँ को मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, तेरी माँ को मार दूंगा, ऐसे डरा के गंदे फोटो खींच लिए उसके और फोटो बताऊंगा फोटो बता के डरा के पैसे ले लिए। मेरी छोरी से कितने पैसे खा गया और फिर बोल रहा है कि अगर पैसे नहीं देगी तेरे बाप को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा। फिर मेरे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी एक बार मैं चाकू लेके आया मेरे हस्बैंड को मारने के लिए। तब मेरे हस्बैंड नहीं थे वहाँ पे, तो तब भी हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया था। अम्बा माता थाने पर 151 में बार उसको छोड़ देते, कोई कार्रवाई करते नहीं है और पैसे खा के 151 करके छोड़ देते बार। फिर मेरी अभी बेटी की शादी करा दी, तो शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और शादी के बाद भी फोन कर टॉर्चर कर रहा है, इंस्टाग्राम पे टॉर्चर कर रहा है। बार मेरे दामाद को मारने की धमकी दे रहा है। मेरी बेटी को बोल रहा है उसको छोड़ दे, उसको और पैसे दे मुझे, और पैसे नहीं देगी, उसको नहीं छोड़ेगा तो तेरा किडनैप कर लूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और पैसे लाके दे मुझे, उसको छोड़। परेशान कर दिया मेरी छोरी को, रोज इंस्टाग्राम पे रोज धमकी। फिर उसने परेशान होके उससे के वो मारे, वो किडनैप करे, उससे अच्छा तो हम दोनों खुद ही मर जाएं। शादी से 1 महीना पहले मेरे दामाद पे चक्कू लेके आया, साथ में लड़कों को लेके आया। करीब 4 महीने पहले युवती की शादी युवक से हुई थी। परिवार को उम्मीद थी कि शादी के बाद उनकी बेटी सामान्य जीवन जी सकेगी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी कथित तौर पर धमकियां मिलती रही। युवती के पिता का कहना है कि अल्पसंख्यक युवक ने उनके दामाद को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। इस संबंध में पहले भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। परिजनों का कहना है कि मोबाइल की दुकान और वह अक्सर उदयपुर आता जाता था। आरोप है कि कई बार उसका पीछा किया गया और उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। परिवार का दावा है कि उनके पास कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत भी मौजूद हैं। 1.5 साल पहले का मामला है। लड़का है जो मेरी बच्ची को सर रेगुलर परेशान कर रहा है और वो बार इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसको ब्लैकमेल कर करके सर इससे करीबन लाखों रुपए सर उसने ऐंठ लिए। और अभी फरवरी में मैंने मेरी बच्ची की शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद में मेरी बच्ची के हस्बैंड को मेरी बच्ची को इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जान से मारने की धमकी दे रहा है। और पूर्व में भी 17 जनवरी को जिस टाइम मेरी बच्ची की सगाई करी थी, जवैसा को घेर कर ये करीबन 5 जने थे। उन्होंने 5 जनों से चाकू से हमला करने की कोशिश की, पर वहाँ पे क्या पब्लिक इकट्ठी हो गई तो वहाँ से वो क्या 5 जने भाग छूटे। उसका भी सीसीटीवी सर मेरे पास में है। उस टाइम मैंने अम्बा माता थाने में सर FIR दर्ज करवाई थी और अम्बा माता थाने में सर छोटा मोटा मुकदमा करके उनको बरी कर दिया था। और जबकि वो देख लो चाकूबाजी लेके ये 5 जने मेरे जवैसा के साथ में दौड़े थे, तो उनमें से खाली एक के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी, बाकियों के खिलाफ इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके पूर्व सर 1 महीने पहले मैं उज्जैन गया हुआ था। ये मेरे रेस्टोरेंट पे आए थे। रेस्टोरेंट के बाद में ये मतीन खान लड़का आया था चाकू लेके, और उस टाइम पे मेरी छोटी बच्ची काउंटर पे बैठी थी। मेरी बच्ची को कहा तेरा बाप को बोला, तेरा बाप को जान से मारना है। उस टाइम पे भी सर मैंने अम्बा माता थाने में सर रिपोर्ट दी थी, पर उस टाइम भी अम्बा माता थाने में 151 में उसको पाबंद करके छोड़ दिया गया। तो सर किसी भी प्रकार की यूँ देख लो कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और उसके चलते आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। डिप्रेशन में आके मेरी बच्ची ने और मेरे जवैसा ने दोनों ने पॉइजन खा लिया और अभी वो
हॉस्पिटल में, एमबी हॉस्पिटल में। घटना से पहले दंपति एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव गए हुए थे। वहां उन्हें कुछ लोगों से संभावित खतरे की जानकारी मिली। परिजनों का कहना है कि इसके बाद दोनों काफी तनाव में आ गए। देर रात दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों के बयान दर्ज किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। पुराने शिकायत रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद युवती ने पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी लंबे समय से मानसिक दबाव में थी और सोशल मीडिया के जरिए भी कथित रूप से परेशान किया जा रहा था। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और कुछ समय से मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सुलझा दूँ या अंदर ही अंदर सुलझ जाए, पर क्या है कि अब वो सुलझते सुलझते मेरे को ही मारने तक पहुँच चुकी है। ये तो आज से समथिंग 5 महीने पहले की बात है कि मैं मेरे ससुराल गया था फर्स्ट बार, जब मेरी सगाई हो चुकी थी। एक लड़का है जो कि पहले मेरी वाइफ के कुछ रिलेशन रहे होंगे, बट मेरी वाइफ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। और वो मतलब यूँ था कि मोमेडन लड़का है, तो वो इसके हाथों के पीछे पड़ गया था, ब्लैकमेलिंग वगैरह करता था। तो मेरी वाइफ ने ये सोच के कि मेरे को मतलब बताया उसने, पर मैंने सोचा कि क्या ही कर लेंगे ये करके। जब तक हमारी शादी हो ही गई थी 16 फरवरी को, उसके बाद तो 16 फरवरी के बाद वो मेरे पीछे वापस चाकू लेके ठेठ बागपुरा तक आया था सेकंड बार। दूसरी बार वो हर रोज़ स्टोरी डालता है इंस्टाग्राम पे इसके फ़ोटो की, साथ में फ़ोटो की। कभी यूँ बोलता है कि तेरे न्यूड फ़ोटो वायरल कर दूँगा वगैरह। और समथिंग इसने कम से कम 3 साल के अंदर 18 लाख रुपए खाए उस लड़की, मेरी वाइफ से उस लड़के ने। आप दोनों के पत्नी और पत्नी के पॉइजन खाने का क्या कारण रहा? सर हम दोनों ने परेशान होकर उसके कारण हम दोनों ने पॉइजन खाया है। हम दोनों के कोई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी नहीं उसके लिए मैंने उसको टॉर्चर किया या ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने उस लड़के से परेशान हो गया, वो रोज़ मुझे मारने की धमकियाँ दे रहा है, मेरी बीवी परेशान, मैं भी परेशान। हम दोनों ने एक फैसला किया कि यार वो हमें मारे, इससे अच्छा हम खुद ही मर जाए। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? तो सर मैं यूँ कहता हूँ उसको कड़ी से कड़ी कारण सज़ा मिले। एक तो वो बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर कल के बाद अगर उसने मेरे को ऐसी भी धमकी दे रखी कि तुम एसपी ऑफिस जाओगे वगैरह जाओगे, तेरे को मैं एसपी ऑफिस से बाहर आके तेरी जान से मार दूँ। उदयपुर में सामने आया यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा लगातार परेशान किए जाने के आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में समय रहते प्रभावी कार्रवाई कितनी जरूरी है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती दंपति की हालत पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं पुलिस जांच में पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।